नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा अभी बताया गया है कि जितने भी आयुष के डॉक्टर्स हैं, चाहे आप अभी आयुष के स्टूडेंट हो सकते हैं कि आप होम्योपैथी में पढ़ाई कर रहे हैं, आयुर्वेदा में पढ़ाई कर रहे हैं या आप सोवा रिगपा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मद्रास हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि आयुष डॉक्टर जो है वो पर अल्ट्रासाउंड परफ़ॉर्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। किसके ऊपर? तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के ऊपर जो टेक्निक होती थी अल्ट्रासाउंड करके बताने के लिए, चाइल्ड का आइडेंटिफ़िकेशन के लिए कि मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, उसके लिए जो अल्ट्रासाउंड होती थी, वो आयुष डॉक्टर परफ़ॉर्म नहीं कर सकते बिना किसी स्पेशलाइज़्ड क्वालिफ़िकेशन के। तो अगर आपके पास स्पेशलाइज़्ड क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो आप उसको परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपने बीएमएस किया है या फिर आपने बीएचएमएस किया है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो भी आपको एक स्पेशल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तभी जाके आप जो है अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। किसी भी प्रेग्नेंट वुमन का अगर आप उसमें पता करना चाहते हैं कि अगर कोई डिफेक्ट है, जैसे कि चाइल्ड में जो है उसमें कोई अगर आपको लगता है कि डिफेक्ट है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको पता करने के लिए भी आपके पास एक स्पेशलाइज़्ड क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अगर आप उसका अल्ट्रासाउंड करके पता करना चाहते हैं कि कोई बर्थ डिफेक्ट है या नहीं। तो मद्रास हाई कोर्ट का यहाँ पे साफ-साफ इन्होंने ये कह दिया है और इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मद्रास हाई कोर्ट है और ये जो है मद्रास हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं एस.एम. सुब्रमण्यम एस.एम. सुब्रमण्यम ने इसको बताया है कि जो है आयुष डॉक्टर अगर अल्ट्रासाउंड करना चाहते हैं तो उनको स्पेशलाइज्ड क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो वो नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको जो है सज़ा भी दी जाएगी। मद्रास हाई कोर्ट जो है उसने बताया है कि ओनली अ डॉक्टर हैविंग स्पेशलाइज्ड क्वालिफ़िकेशन as specified under प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। जो प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक होता है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कि बच्चा मेल है या फीमेल है, वो पता करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है, जो कि 1994 का जो एक्ट बताया गया है उसके अनुसार कि वही अल्ट्रासोनोग्राम या अल्ट्रासाउंड टेक्निक को प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर प्रैक्टिस कर सकता है जिनके पास वो क्वालिफ़िकेशन है। तो जस्टिस एम सुब्रमण्यम ने कहा है कि उन्होंने एक पिटीशन डाला गया था तमिलनाडु के आयुष सोनोलॉजिस्ट एसोसिएशन के द्वारा कि हमको जो है अगर कोई वुमन है उसका अगर बर्थ डिफेक्ट उसके चाइल्ड में अगर कोई है तो उसको पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड करने की आवश्यकता होती है, तो हमें अलाउ किया जाए। लेकिन उन्होंने उनका पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। उन्होंने पिटीशन जो डाला था उसको उन्होंने डिसमिस करके बताया है कि अगर आप उसका अल्ट्रासोनोग्राफ़ी करना ही चाहते हैं कि आपको बर्थ डिफेक्ट जैसा कुछ आपको संभावना लग रही है, तो उसके लिए सबसे पहले कि आप जो है एक स्पेशल आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है, तभी आप कर सकते हैं। और मद्रास हाई कोर्ट ने एक और चीज़ यहाँ पे लिखा कि मद्रास हाई कोर्ट इश्यूज़ नोटिस ऑन अपील सीकिंग परमिशन फॉर आयुष डॉक्टर टू परफॉर्म अल्ट्रासाउंड टेक्निक ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर उन्होंने पिटीशन डाला था कि हमें जो है अल्ट्रासाउंड करने की जो है अनुमति दी जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और मद्रास हाई कोर्ट जो है वो थर्सडे को एक नोटिस दिया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, जो अपील फाइल किया गया था तमिलनाडु के आयुष जो एसोसिएशन है सोनोलॉजिस्ट का, चैलेंजिंग अ सिंगल जज ऑर्डर बाय डिसमिसिंग देयर अप्लाई सीकिंग परमिशन टू परफॉर्म अल्ट्रासाउंड और अदर अल्ट्रासाउंड टेक्निक ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। तो साफ-साफ उनका यही कहना है कि प्रेग्नेंट वुमन के आप ऊपर अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं कर सकते हैं। और जो चीफ जस्टिस हैं एसबी गंगापुरवाला एंड जस्टिस पीडी और डी केशवालू, उन्होंने ये नोटिस इश्यू किया है। और दूसरी जो बात ये है कि व्हाई शुडंट आयुर्वेदिक डॉक्टर हैव सेम रिटायरमेंट एज एज एलोपैथिक डॉक्टर। तो राजस्थान के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था, जो है कि उन्होंने बोला कि जब एलोपैथिक डॉक्टर का एक प्रॉपर रिटायरमेंट एज है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को क्यों नहीं है? तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बताया गया है कि फ्राइडे को जो है नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू किया जिसमें कि जो स्टेट ऑफ राजस्थान ने जो है पिटीशन फाइल किया था अगेंस्ट द राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग ग्रांट ऑफ इनहेंस सुपर
एनुएशन फॉर आयुर्वेदिक डॉक्टर एट पैरिटी विथ एलोपैथिक वंस। जैसा कि उनको रिटायरमेंट का एक एज है कि इस एज में जो है उनको रिटायर होना है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ऐसा रिटायरमेंट का प्रॉपर एज क्यों नहीं है? और दूसरी बात कि द कोर्ट वाज ऑफ द व्यू दैट व्हाइल आयुर्वेदिक डॉक्टर वर कंट्रीब्यूटिंग इमेंसली टू द सोसाइटी। इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि जब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर के तरह ही वो अपने पेशेंट का चिकित्सा करता है, ट्रीटमेंट देता है, उसका ध्यान रखता है, उसको ठीक करता है, तो फिर ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों? यही बात उन्होंने पूछा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नोटिस इश्यू किया। जो सीजीआई है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने बताया कि इनिशियली वाज द व्यू दैट देयर एक्जिस्ट नो डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ सर्विस बाय द एफर्ट। जब उन्होंने कहा कि जब एक आयुर्वेदा और एलोपैथिक डॉक्टर का एफर्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों अपने-अपने जगह पे मेहनत करते हैं, पेशेंट का इलाज करते हैं, तो फिर ऐसा डिफरेंस क्यों है कि एलोपैथिक डॉक्टर को एक प्रॉपर एज का रिटायरमेंट है जबकि नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि आज के समय पे हम आयुर्वेदिक डॉक्टरों को उतना ही वैल्यू देते हैं जितना एक एलोपैथिक डॉक्टर को। तो फिर इस चीज़ों में बाकी जितनी भी सुविधाएँ हैं, उसमें डिफरेंशिएशन क्यों हो रहा है? चाहे वो उनके स्टाइपेंड का बात हो, चाहे उनकी सैलरी का बात हो। उसी तरह से जो सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया है एसजी मिस्टर तुषार मेहता, उन्होंने कहा अपीयरिंग फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान सबमिटेड दैट बिकॉज ऑफ द इम्पोज्ड ऑर्डर मोर देन 1,000 आयुर्वेदिक डॉक्टर हु आर रिटायर्ड विल नाउ बी टेकन बैक टिल द इनहेंस्ड एज ऑफ सुपरन्यूएशन। उन्होंने बता दिया है कि रिटायर्ड डॉक्टर को लिया जाएगा जब तक कि उनका एज का जो है आगे का तारीख बढ़ाया नहीं जाता है, उनका एज का लिमिट को बढ़ाया नहीं जाता, तब तक जो है जो थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको लिया जाएगा। तो उसी के अगेंस्ट में इन्होंने जो है पिटीशन फाइल किया था, उन्होंने उसकी केस किया था कि जो है एलोपैथिक डॉक्टरों को जब रिटायरमेंट है तो इनको क्यों नहीं बताया जा रहा है कि आपको भी रिटायरमेंट दिया जाएगा। Let there be prospective overruling. Now the difficulties with this very ruling is they have already retired. They filed a petition and now they are supposed to be taken back. उनका यही कहना है कि जब हमारा 65 साल का एज हो चुका है, ठीक है, तो फिर अभी हम रिटायर हो चुके हैं तो हमको वापस क्यों बुलाया जा रहा है? और उसमें थाउजेंड से ज़्यादा डॉक्टर थे और उनको वापस लाने का बात किया जा रहा है कि आपको फिर से आकर हॉस्पिटल में आपको सर्विस देना है। तो उन्होंने पिटीशन फाइल किया कि नहीं जो है एलोपैथी में जब ऐसा है कि जो है हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा सा 65 साल के बाद, तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टरों को फिर से क्यों बुला रहे हैं? और हाई कोर्ट ने भी नोट करके बताया कि सुप्रीम कोर्ट हैड इन सिमिलर केस ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान एंड डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा के बीच में जो दोनों के बीच में डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा के बीच में जो डिस्प्यूट थी उसमें बताया कि डिसमिस द चैलेंज बाय द स्टेट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट ग्रांटिंग सुपर एनुएशन रिलीफ टू आयुर्वेदिक डॉक्टर एट पैरिटी विथ एलोपैथिक वंस। तो उन्होंने इसको खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर होकर के और आपको अगर रिटायरमेंट के बाद बुलाया जा रहा है तो आपको आना ही पड़ेगा, जो है आपको उसमें कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट डायरेक्टेड एट द स्टेट अथॉरिटीज to pass order to the reinstate those Ayurvedic doctor yet to attain the age of 62 years and also provide an enhanced superannuation in line earlier case of similar nature। उसी तरह से इन्होंने उसकी बातों को रख करके बताया respondents are required to pass necessary order in compliance of the order passed by this court and those who have been superannuated on attaining the age of 60 years but have not completed the age of 62 years be रीइंस्टेटेड इन द सर्विस। तो 62 साल तक अगर उनका एज नहीं हुआ है तो उनको सर्विस में ही रहना पड़ेगा और उनको जो है कि काम करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो 62 साल तक एज बताया गया है कि उसके बाद ही जो है कि आपको रिटायरमेंट दी जाएगी। तो ये कोर्ट में केस बहुत दिन से चल रहा था, जो कि मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज़ ये बताया कि आयुष डॉक्टर को जो है एक प्रॉपर जो है क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता होगी अगर वो किसी भी प्रेग्नेंट के ऊपर अल्ट्रासाउंड करना चाहते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।